तरीके से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही हैं वह जग जाहिर है और इसको एक बड़ा मुद्दा वह बनाना चाह रही हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और आप यहां पर तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि इसी जगह पर ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं और चुनाव आयोग के पास भी उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई हैं। और इसके बाद अब आज खुद सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जाएंगी, वहां अपनी बातें बताएंगी। और खुद देखिए, जब वह खुद बतौर अपनी दलीलें सर्वोच्च न्यायालय में पेश करनी जाएंगी, न केवल ये अदालती कार्रवाई है बल्कि एक बड़ा मैसेज है देने की पश्चिम बंगाल की जनता के बीच कि वह इस महत्वपूर्ण इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर खुद जिरह करने को तैयार हैं। हमें ये याद रखना होगा कि ममता बनर्जी छात्र नेता रही हैं, संगठन से जुड़ी रही हैं और बराबर अदालतों में उनके संघर्ष के दिनों में आना जाना होता था। और अब वापस इसी संघर्ष के रुख को अख्तियार किया है ममता बनर्जी ने। बड़ी मैसेजिंग है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और ये जनता को बताएंगी कि उनके मुद्दे को चाहे जहां हो वो उठाती रहेंगी। इसी तरीके से ममता के जो सांसद हैं इससे पहले धरना दे चुके हैं, ईडी से वह एक हाथ कर चुकी है और उसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वह अपनी दलील देती हुई नजर आएंगी। तो एक बड़ी न केवल कानूनी चाल है बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है और अब सबकी नजर इस पर होंगी कि अदालत किस तरीके से उनकी इन दलीलों को देखता है और कैसे क्या रुख अपनाता है। और प्रियंका कांडपाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, कानूनी तस्वीर अब आपसे समझेंगे, कब ये शुरुआत होती हुई आज नजर आती है, कब वो पूरी कानूनी प्रक्रिया वक्त के हिसाब से अनुसार आपको दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो मैं सबीना आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखाती हूँ कि बाहर क्या तैयारियां हो रही है। ये आप देख रही हैं, इस तरफ सुप्रीम कोर्ट के गेट के पास हमारी मौजूदगी है। ये पूरी टुकड़ी आपको महिला सुरक्षा बल की सीआरपी की जो है वो उस तरफ तैनात नजर आ रही है। आप गेट की दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की महिला जवान है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारी मैं कहूँगी संख्या में जो सुरक्षा बल है उसकी मौजूदगी यहाँ नजर आ रही है। और कारण साफ है कि ममता बनर्जी सिटिंग सीएम है बंगाल की, वो जिरह करने के लिए आज कोर्ट में पहुंचेगी और उससे पहले की ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। 10:30 बजे का समय सबीना बताया गया है। कोर्ट नंबर 1 में ये जिरह जो है ये की जाएगी एसआईआर के खिलाफ। यहाँ फिर तस्वीरें देखिए कि कैसे भी सिचुएशन जो है, स्थिति जो है उसको संभालने के लिए तैयारियां पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये रसिया, ये लाउड स्पीकर सबको यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये केवल एक गेट की तस्वीरें नहीं है सबीना, इसी तरीके से सुप्रीम गेट के तमाम जो गेट्स हैं वहां पर ये इंतजाम किए गए हैं। 10:30 बजे से पहले ममता बनर्जी यहाँ पहुंच जाएंगी और उसके बाद कोर्ट नंबर 1 में ये मामला सुना जाएगा। सबीना, तो 10:30 बजे से पहले ममता बनर्जी यहाँ पहुंच जाएंगी। बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी प्रियंका के जरिए यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा नीरज भी हमारे साथ है। नीरज, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को वो पहलू भी समझाएं क्योंकि काफी सारे दर्शकों के जहन में ये होगा कि क्या एक सीएम अपनी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ सकती है? क्या ये आप बता सकते हैं? क्योंकि कानूनी ताकत, पढ़ाई की ताकत उनके पास मौजूद है। पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहले तो अब से थोड़ी देर बाद यहां अभिषेक बनर्जी के आवास से निकलेंगी। एक बार अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर आपको तस्वीरें दिखा दें। बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और आज जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो आम दिनों से अधिक है क्योंकि कभी भी ममता बनर्जी यहां से निकलेंगे। दूसरे तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए, खासकर माइक्रो ऑब्जर्वर की जो नियुक्ति की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, ममता बनर्जी की पार्टी लगातार उसका विरोध कर रही है। कल उनके प्रेस वार्ता में मैं भी मौजूद था और हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया था कि कैसे एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग जो है दिग्भ्रमित कर रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। उनका ये कहना है कि माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति किसी भी 11 राज्यों में नहीं की गई है बंगाल को छोड़ के, क्योंकि मौजूदा में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो ममता बनर्जी का फोकस एसआईआर पर जो चुनाव आयोग की कमियां हैं उस पर होगा आज सुनवाई के दौरान। अब वो अपना पक्ष खुद भी रखने पहुंचेंगी क्योंकि उन्हीं की तरफ से एसआईआर के मामले में याचिका दी गई है, तो इसीलिए आज वो पहुंचने वाली हैं। तो बिल्कुल एक मैसेज भी होगा बंगाल चुनाव से पहले। और लगातार भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि टीएमसी इस मुद्दे पर दिग्भ्रमित कर रही है और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि टीएमसी और टीएमसी की सरकार बंगाल में जो चुनाव आयोग चाहता है, जो निर्देश दे रहा है वो नहीं दिया गया। ममता बनर्जी तो उल्टा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे कि
तो उनका देखिए, आज पैसा की जो यानी प्रक्रिया चुनाव है आयोग वो पर कानूनी बंगाल और सरकार सियासी दोनों तरीके से बहुत ही खास है, और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर दलीलें रखते हुए नजर आएंगी ममता बनर्जी। हमारे तीनों सहयोगी इसी को लेकर पूरी जानकारी इस वक्त दे रहे थे। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते ममता बनर्जी सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल जानकारी यहां पर दे रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में यह सुनवाई यहां पर होगी।